अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पे सुबह का वक्त है, मैं आ गई थी किचन में बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। और सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि दूध के ऊपर से ना बलाई उतार लूँ। अगर ये मैं इस टाइम पे ना उतारूँ तो फिर ये बीच में मिक्स हो जाती है और बच्चों को दूध वगैरह भी देना होता है ना, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। खैर यहाँ पे जो है ना, मेरे काम शाम जो है वो सुबह आँख खुलते साथ ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबसे पहले अपनी जो है ना वो स्किन पे थोड़ा सा केयर करूँ, उसको लाजमी प्रेप करूँ। आजकल सर्दियाँ हैं तो इतनी ड्राइनेस हो जाती है ना फेस के ऊपर, और अगर हम उसको टाइमली जो है वो क्योर ना करें, उस पर ध्यान ना दे, तो स्किन इतनी डैमेज हो जाती है और इतनी ख़राब हो जाती है ना कि फिर कोई भी चीज़ जो है ना हमारी स्किन पे काम नहीं करती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले मैं सुबह उठ के जो है ना मुंह हाथ धोऊं और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या मॉइस्चराइज़र जो है ना वो लाजमी फेस पे अप्लाई करूँ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई एक्सपेंसिव जो है वो मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ किए जाए, आपको अच्छी कंपनी का भी मिल जाता है। मैं जो यूज़ करती हूँ, अगर आप विलिंग होंगे मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। तो वो भी जो है ना बड़ा अच्छा है। मुझे मॉइस्चराइज़र अच्छे लगते हैं जो थोड़े जो है ना वो ज़्यादा थिक ना हो और फेस पे लगाए हुए आपको ऐसा भी ना लगे जैसे पता नहीं क्या आपने हैवी सी चीज़ लगा ली है। खैर यहाँ पे जो है मैं नाश्ता वगैरह बना रही हूँ और मुझे लास्ट ना कमेंट आया था कि जैसे मैं पहले व्लॉग्स बनाती थी ना, अब वैसे नहीं बनाती हूँ। एक्चुअली में ना मेरे बच्चों ने तोड़ दिया मेरा ट्राइपॉड। तो पहले ये होता था कि ट्राइपॉड पे कैमरा वगैरह सेट कर लिया और आपने ना व्लॉग बनाना इजी होता था, बट अब ना मैं ट्राइपॉड के बगैर बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मैनेज करती हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने लेना है, ले लूँगी तो फिर जो है ना वो थोड़ी बेटर हो जाएंगी वीडियोस। और आपने ज़रूर बताना है कि वीडियोस आपको आप सबको कैसी लगती है, और अगर वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगती है ना तो इसे लाइक करना मत भूलिया करें, प्लीज़ लाइक किया करें ताकि मेरी वीडियो जो है ना उसको थोड़ी रीच मिले। हम सब मदर्स की जो है ना, यकीन करें, आंख खुलते साथ ही ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है ना। बच्चों ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, तो सबकी जो है ना वो रूटीन सबकी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होती है। इस टाइमिंग में बच्चों को स्कूल भेजना, दोपहर में बच्चों के स्कूल से आने की तैयारियां करना, शाम में उनके अकेडमी वगैरह के ट्यूशंस का सब करना, मतलब ये रूटीन तो सबकी चलती रहती है। यहाँ पे मेरी भी जो है ना वैसी ही रूटीन है, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। हाँ ये है कि आजकल कभी बाजार वगैरह का चक्कर लग जाता है या कोई एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो है ना वो गुजर जाता है, अदरवाइज वही नॉर्मल रूटीन चल रही होती है। साथ ही साथ अब जो है वो सीज़न भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो ये होता है कि गर्मियों के सीज़न आ रहा हो तो गर्मियों के कपड़ों की टेंशन, सर्दियों का आ रहा हो तो सर्दियों की टेंशन चल रही होती है। तो खैर ये सब तो चलता रहता है, आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ मैं आपके साथ बड़ी ही कोई एनर्जी ड्रिंक जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। हम जो लेडीज़ है ना, आप सबको पता है कि वक्त के साथ साथ हमारी बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, बच्चों के बाद वो चीज़ तो रहती नहीं है। तो मैंने रिसेंटली जो है ना ये ड्रिंक डिस्कवर किया और ये इतने मज़े की लगती है ना। इसके लिए खैर मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं, मैंने यहाँ पे फूल मखाना लिया, आपने एक मुट्ठी भर के जो है वो ले लेने हैं। साथ में आपने 3 से 4 जो है वो बादामों को इस तरह से चॉप कर लेना है। थोड़ी सी आपने किशमिश लेनी है, 1 कप आप दूध लेंगे, थोड़ा सा आपने देसी घी लेना है और शहद लेना है। शहद जो है वो मिठास के लिए है, अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, या फिर आप किशमिश से जो है ना इसकी मिठास को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, पैन में ले लेना है हमने थोड़ा सा देसी घी, उसको आपने हल्का सा गर्म करना है। जैसे ही वो मेल्ट होगा आपने ये फूल मखाने जो है ना ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। यकीन करें इनका इतना बेनिफिट्स है ना, आपकी जो है ये जॉइंट पेन वगैरह, बैक पेन का जो इशू चलता है, क्योंकि आजकल मेरे साथ जो है वो काफ़ी हो रहा है, या इसके अलावा आपको वीकनेस वगैरह है वो सब इससे कवर हो जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है, अब आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको रोस्ट करना है। ठीक है, आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे और प्रॉपरली ये रोस्ट नहीं होंगे। इनको रोस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये देखिए अभी मैं आपके सामने जो है ना वो दिखाती हूँ कि आप इसको उठाएंगे ना और थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, आप इसे प्रेस करेंगे ना तो ये देखें ये हार्ड है, अभी ये प्रेस नहीं हो रहा, यानी कि ये टूट नहीं रहे हैं। तो ये इसकी निशानी है कि अभी तक जो है ना प्रॉपरली रोस्ट नहीं हुए हैं। अभी आपने देखा कि मैंने उसको तोड़ा है तो एकदम से क्रंचीनेस सी जो है ना उसमें आ गई है, क्रंची से ये हो गया। इसका मतलब है कि ये जो है ना रोस्ट हो गए हैं। और अब आपने स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर लेना है दूध, और साथ ही आपने जो है ना इसके अंदर आपने ये जो ड्राई फ्रूट्स थे लाइक मैंने बादाम और किशमिश ये आपने डाल देनी है। थोड़ी आपने तेज आंच करनी है कि दूध जो है ना वो पकना शुरू हो जाए। जैसे ही दूध पकना शुरू होगा तो आपने इसको कर देना है लो फ्लेम पे, आपने इसे कुक करना है। इतना आपने कुक करना है, कह लें आप 5 से 6 मिनट के लिए आपने कुक करना
करना है, या आपने इतना कुक करना है कि ये जो सारा इनका जो रस है या असर है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसको एज इट इज ही खा सकते हैं। ये देखिए दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया, या फिर आप इस तरह से मेरी तरह मैश कर ले। मैश करने से ये होता है कि हल्का सा जो है ना वो दूध में मजीद थिकनेस आ जाती है और खाने का बहुत मजा आता है। अच्छा, मेन चीज, अगर आपके जो ये है ना फूल मखाने सही से रोस्ट नहीं ना हुए होंगे तो ये दूध में जाने के बाद ना थोड़े हार्ड हो जाएंगे और सही खाए नहीं जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि अच्छे से इसको रोस्ट करके आपने पकाना है, और फिर आपने इसको किसी बाउल में ट्रांसफर करके इसमें आपने जितना आपको मीठा पसंद है आप शहद ऐड कर लें। अच्छा, पर्सनली ना मुझे शहद बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा फायदियत है, बहुत फ़ायदेमंद है, बट मुझसे ना इसकी जो ये मतलब एक फ्रेगरेंसी आती है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। खा मैं लेती हूँ, तो बस मैंने इसमें ज़्यादा तो नहीं ऐड किया। और ये अगर आपको थोड़े से मतलब लाइक शुगर पेशेंट हैं तो आप तो ये किशमिश वगैरह से भी जो है ना वो मिठास को कवर कर सकते हैं। और यकीन करें ये एक तो खाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसके अलावा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। पहले मुझे लगा पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, बट हम यकीन करें इन छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट कर जाते हैं, हम मेडिसिन की तरफ आ जाते हैं। अभी आपको मेरे सामने मेडिसिन भी पड़ी नज़र आ रही है, ये एक्चुअली मैंने अपने लिए मंगवाई थी बोन्स इम्यून सिस्टम के लिए, बट आजकल मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ क्योंकि मैंने जब चेक करवाया था ना डॉक्टर को तो उन्होंने मुझे दूसरी मेडिसिन दे दी थी, फिर मैंने वो लेना शुरू कर दी, तो ये मैंने अपने हस्बैंड को दे दी। क्योंकि 30+ जब होते हैं ना हमें चाहिए कि हम ना अपनी ये वाइटामिन कैल्शियम की लाजमी हम ये इंटेक वगैरह लें, क्योंकि आपको पता है वक्त के साथ साथ बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। मेरे तो जैसे अब 4 C-सेक्शन हुए हुए हैं तो मुझे तो केयर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जो है ना एक्चुअली में इंजेक्शंस भी लगे हुए हैं। तो ये मैं खैर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, जिनके C-सेक्शन हुए हैं उन्हें इस चीज़ का अच्छे से आइडिया है। खैर ये कोशिश करें कि आप या तो सुबह के टाइम खा लें या आप रात को खा लें, ठीक है। तो इसका फ़ायदा जो है ना बहुत ज़्यादा है और रेगुलर बेसिस पे आपने इसे ट्राई लेना है, ये नहीं कि एक दिन ले लिया और काफ़ी है। इसके साथ एक और ड्रिंक है जो मैं बनाती हूँ, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खाने में आज मैंने बनाया था आलू कीमा। तो बस यहाँ पे जो है मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू होता है ना हमें बस कपड़ों की टेंशन लग जाती है। अच्छा, सर्दियों के कपड़ों का ये होता है कि एक सीज़न आप बना लेना तो 2 सीज़न चल जाते हैं, क्योंकि सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा आती नहीं है, और आती भी हैं तो कपड़े एक तो इतने गंदे नहीं होते जितने गर्मियों में होते हैं। उसके अलावा जो है ना मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हम बजट में रहते हुए जो है ना हम कपड़ों से जो है वो थोड़े से अपने जो बजट को कह लें कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जो है ना हैसियत के मुताबिक, यानी कि चादर देख के अपने जो है ना वो पाँव फैला सकते हैं। तो देखें कब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कपड़े हमारे जो है ना वो सर्दियों के मोस्टली यूज़ हो जाते हैं, बट उनके दुपट्टे वगैरह जो है ना वो पड़े रहते हैं, क्योंकि हम कभी स्टॉलर ले लेते हैं या हम घर में ही होते हैं ना तो इतने यूज़ नहीं होते। तो ये जो दुपट्टा है ना मेरे पास तकरीबन 3-4 साल पुराना ये दुपट्टा है। सूट इसका मैंने बहुत पहना है, बट जो इसका दुपट्टा है ना वो बड़ा कम मैंने लिया, लाइक सिर्फ कहीं आते जाते हुए लेती थी, घर में तो लिया ही नहीं जाता था, क्योंकि ये खद्दर का दुपट्टा, और खद्दर के दुपट्टे ना बड़े हैवी हो जाते हैं। और ये जो दुपट्टा है ना ये है 10 साल पुराना, कैन यू इमेजिन ये 10 साल पुराना दुपट्टा है, और ये मुझे इतना पसंद है ना। एक तो ये लीलन का था और इतना सॉफ्ट था इसका फैब्रिक था, इसका सूट भी मैंने बहुत पहना था। अब इनके सूट तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, बट ये दुपट्टे पड़े थे, अब मैं इनसे जो है ना वो शर्ट बनाऊंगी। अगर तो आप टीनेजर गर्ल्स हैं, आपको पता है आजकल की गर्ल्स जो है वो ट्राउज़र रेडीमेड पहन लेती हैं या पैंट्स वगैरह के साथ कुर्ते पहन लेती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। या अगर आप घर में भी बना रहे हैं, हम सब के पास जो है ब्लैक वाइट इस तरह के ट्राउज़र्स, तो बेसिक कलर के ट्राउज़र सबके पास होते हैं, तो इस तरह से जो दुपट्टे हैं ना वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उनसे ड्रेसेस बनवा सकते हैं, साथ आप कोई भी ट्राउज़र पहन सकते हैं। तो इस तरह से घर बैठे बैठे जो है ना आपके कपड़े बन जाते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि आपने कोई ड्रेस सिलवाया होता है और उससे जो है ना वो लेसेस के पीस बचे होते हैं, तो मैं ना वो पीस जो है वो ज़ाया नहीं करती, अपने पास रखती हूँ। तो ये देखें अब ये कितनी जो है ना वो लेसेस इन कपड़ों से मैच होती हुई मेरे पास घर से ही निकल आई थी। और सिलाई मुझे बेसिक तो आती है, तो इंशाल्लाह ताला मैं घर में ही स्टिच करूँगी और आपके साथ जो है ना फिर मैं शेयर भी करूँगी कि किस तरह से जो है ना मैंने डिज़ाइनिंग की है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े बनाए जाएंगे तो ही पहने जाएंगे, यानी कि ये छोटे छोटे से कपड़े हम नहीं पहन सकते लाइक लो बजट, ऐसा नहीं है। घर में रहते हुए बजट को कंट्रोल करते हुए हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं घर में। तो मैंने आपके साथ एक तरीका शेयर कर दिया है, बाकी कोई इस चीज़ को पसंद करता है, कोई नहीं करता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं तो गर्मियों के कपड़ों के साथ भी ऐसे करती हूँ, कुछ दुपट्टे जो है ना वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं जो यूज़ में ही नहीं आते, मैं तो कभी उनके जो है ना मिनाहिल के ड्रेसेस बनवा देती हूँ, या फिर कभी अगर कोई दुपट्टा इस तरह का हो जो बहुत ज़्यादा खुला हो तो फिर मैं अपने कपड़े भी बना लेती हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खैर ये वैसे नेक्स्ट डे है और आज जो है मैंने बनाई थी दाल।
क्योंकि ना कभी ऐसा होता है ना कि आप गोश्त वगैरह खा ले तो नेक्स्ट डे आपका दिल करता है कि आप दाल बनाएं। तो आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं ना दाल बना लूं। ये भी दिन में जो वीक में ना 2-3 दफा कह ले बन ही जाती है। लाइक कभी मूंगी मसर की दाल, कभी दूसरी दाल बन जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे ना दाल बहुत शौक से खाते हैं। हसन से पूछ लो तो वो तो कहेगा बस दाल गोश्त ही बना लो। यानी कि आज मैंने दाल बनाई है ना, तो एक दिन बाद वो यही कह रहा था कि मम्मा आज ना दाल गोश्त बना लो। उसको दाल गोश्त बहुत पसंद है। खैर सिंपल से तरीके से मैं बनाती हूँ, सारे मसाले वगैरह डाल के मैं चढ़ा देती हूँ, और फिर जो है ना ये 15-20 मिनट कह लें आप, उसमें ये गल जाती है। लास्ट पे धनिया, मिर्चें और गरम मसाला डालती हूँ, और मैं ना इसके अंदर हल्का सा जो है ना वो मधानी जो होती है ना वो चला देती हूँ। उससे ना इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाता है। लाइक पहले दाने दाने से आपको नजर आ रहे होते हैं, लेकिन हल्की सी ये चलाने से ये होता है कि बिल्कुल जो है ना वो दाल एकदम से घुल सी जाती है और बड़े मजे की लगती है। स्पेशली अगर चावल वगैरह के ऊपर डाल के खाई जाए ना तो खाने का बड़ा मजा आता है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आज का व्लॉग भी आप सबको पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो कर दे सब्सक्राइब। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।